जय श्री कृष्णा दोस्तों, किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में आपके लिए मैं ननद भाभी की कहानी लेकर के आई हूँ। एक गांव में एक ननद भाभी रहती थी। ननद जो है रोजाना तुलसी की पूजा आराधना किया करती थी। सुबह उठते ही सबसे पहले वह स्नान आदि करती, फिर और दिन भर तुलसी की पूजा आराधना करने के बाद में वह दिन भर जय तुलसी माँ ही करती रहती। भाभी जो है उससे कहती क्या तेरी शादी होगी जब मैं तुझे तुलसी ही खाने को दूंगी, तुलसी ही पहनने को दूंगी और तुलसी ही तेरे दहेज में दूंगी। क्योंकि भाभी को तो मैं तुलसी की पूजा ननद की बिल्कुल भी फूटी आंख नहीं भाती थी। अब जब उसके विवाह का समय आया तो ननद भाभी ने जो है ऐसा ही किया। जब उस लड़की की बारात आई तो भाभी ने जो है तुलसी का गमला फोड़ करके बारातियों के सामने रख दिया। तुलसी माता की कृपा से जो है वह बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजनों में बदल गया। गहनों के स्थान पर भाभी ने जो है तो उसको तुलसी की मंजरी पहना दी, वह भी जो है उसके गहनों में बदल गई। वस्त्रों के स्थान पर वहां पर जनेऊ रख दिया तो वह भी रेशमी वस्त्रों में तब्दील हो गया। ससुराल में जो है उस लड़की के चारों तरफ बड़ाई होने लगी कि दहेज में इतना सारा सामान लेकर के आई है। अब भाभी को भी आश्चर्य होने लगा कि तुलसी की पूजा का इतना अधिक महत्व है कि तुलसी के प्रताप से उसके घर में जो है अन्न धन के भंडार भर गए। अभी सोचने लगी कि तुलसी की पूजा के कारण ही मेरी ननद जो है सोने में तुल गई और उसका ससुराल में खूब आवागत हो रही है और उसका खूब मान सम्मान हो रहा है। उस भाभी के एक लड़की थी, वह भी अपनी लड़की से कहने लगी कि तू भी तेरी बुआ की तरह जो है तुलसी की पूजा किया कर, तेरे को भी उसी की तरह फल मिलेगा। पर लड़की का तो जो है तुलसी की पूजा करने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन माँ उसकी जो है उससे जबरदस्ती पूजा करवाती थी तुलसी की। अब लड़की के विवाह का दिन आ गए तो भाभी ने सोचा कि जैसा व्यवहार में मैंने मेरी ननद के साथ किया था ऐसा अपनी लड़की के साथ करती हूँ, उससे भी मेरी लड़की के भी दिन फिर जाएंगे, उसके भी ससुराल में जो है बहुत आवगत होगी और उसको भी बहुत धन वस्त्र आभूषण वगैरह मिलेंगे। अब उस लड़की की बारात आई तो उसने जो है तुलसी का गमला फोड़ करके उनके सामने रख दिया। लेकिन इस बार जो है मंजरी और मिट्टी सब तुलसी के पत्ते सब ऐसे की ऐसे ही बने रहे, मंजरी मंजरी ही रही। उसने वस्त्रों के लिए जनेऊ रखा, जनेऊ जनेऊ बना रहा। बाराती मिल करके उस भाभी की बुराई करने लगे। लड़की को भी जो है ससुराल में सम्मान नहीं मिला, चारों तरफ उसकी बुराई बुराई हो रही थी। तो एक दिन भाई को जो अपनी बहन की याद आई, वह बोला मैं मेरी बहन से मिलने जाऊंगा। पहले तो उसने भाभी से अपनी बीवी से कुछ उसके ले जाने के लिए मांगा। पहले तो उसने मना कर दी, पर एक थैले में ज्वार भर के उससे कहा कि घर में बस यही ऐसे ही ले जाओ। दुखी मन से ज्वार का थैला लेकर के चल दिया। वह रास्ते में सोच रहा था कि बहन के घर जा रहा हूँ पहली बार, और वो भी ज्वार लेकर के। कोई पहली बार में कोई ज्वार लेकर के जाता है। रास्ते में उसने गौशाला में जो है ज्वार का थैला गायों के सामने उलट दिया। खड़े गोपालकों ने से कहा कि भाई यार तुम सोना मोती को गाय के सामने क्यों डाल रहे हो। वे आश्चर्यचकित रह गया। भाई ने जो है गोपालकों को सारी बातें बताई और प्रसन्न मन से जो है उस सभी गहने जवाहरातों को लेकर के बहन के घर गया। खूब खुशी खुशी बहन के घर पहुंचा। बहन जो है भाई को देखकर बहुत प्रसन्न हुई। भाई ने बहन से कहा बहन तुझे देख करके मैं बहुत खुश हूँ, तेरी तुलसी माता की आराधना सफल हो गई। उसकी बहन बोली भैया भाभी से भी कहना वह भी जो है तुलसी माता की सेवा किया करे, ये सब तुलसी माता का ही चमत्कार है। दोस्तों, यदि आपको मेरी ये कथा पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, पास ही में बेल आइकन को दबाएं जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बोलो तुलसी माता की जय।